की आवश्यकता है। चिंतन करे छात्र, अब पढ़ रहा है, साधना नहीं है तब। मैंने कहा अशांति का कारण सबके पास है। आज लड़के पढ़ रहे हैं, विषय की गहराई में डूबा हुआ है, चैप्टर पूरा नहीं हुआ है, अब बीच में घंटी बज गई, चेतना काम करेगी, लिंक टूटेगा और लिंक चला जाएगा कहां, जुड़ जाएगा मोबाइल से, साथी से। जैसे लिंक टूटा, चेतना की धाराशाही हो जाएगी, अब फिर से उतना परिश्रम उसको करना पड़ेगा कि नहीं। आज मैंने कल कहा कि इतना इतना बड़ा विद्यालय है, महाविद्यालय है, सरकारी विद्यालय, विश्वविद्यालय सब कुछ है, अब प्राइवेट विद्यालय भी है। इस सब विद्यालय मिलकर के एक भी इस देश में नोबेल लॉरियर नहीं हो पाया, नोबेल पुरस्कार वाला व्यक्ति आज तक नहीं मिला आजादी के बाद। क्यों? पढ़ाई का जो संस्कार है वो हमारा असावधानी में चल रहा है, हम असावधान होकर के पढ़ रहे हैं। तो जब बार बार ये घटना घटेगी तो पढ़ेगा कि पढ़ाई के लाइन में रहेगा? वो पढ़ेगा नहीं। आज के लड़के के पास ध्यान हो, लड़कियां चिंतन करे कि हमको जो संसाधन मिल रहा है उस संसाधन का सदुपयोग हम करें। बाप के पास मोबाइल है 2000 का, यहां सब कोई बाप बने बैठे हैं कि जिस बाप के पास मोबाइल 2000 का है उसके बेटे के पास क्या 1000 का मोबाइल है? बोलिए। 15,000 से ऊपर का। जरा वह छात्र चिंतन करे कि 15,000 का मोबाइल हम रखेंगे, हम कमाते हैं क्या? और एक नहीं 4 बच्चे हैं तो 4 मोबाइल है, वो झगड़ा करेगा कि 15,000 उसको तो हमको भी चाहिए, तो 15 चौके 60,000 का मोबाइल। हम बच्चों से प्रश्न किए कि 60,000 का मोबाइल लिए हो, यदि ये 60,000 रुपए तुम्हारे पिता के पास रहे और तुम्हारा पिता व्यापार करे, 60,000 की पूंजी हो, तो दिन भर में 60,000 में कमाएगा कि नहीं? दिन भर में 60,000 का व्यापार करेगा, गल्ला खरीदेगा, तो 60,000 से कम 2-3 हजार तो जरूर कमा लेगा। तो 3,000 की कमाई जिस पूंजी से होगी, उस पूंजी को ब्लॉक करके जेब में रखे हुए हो, और जिसको जेब में रखे हो अब उसको अभी बेचना चाहो तो क्या 1000 में बिकेगा? बोलिए ना। लड़का सब बैठा हुआ, 15,000 का मोबाइल बेचना चाहो 6 महीने के बाद, साल भर के बाद, तो कितना में बिकेगा? उसका औसतन आयु घटता जाएगा, 4,000 से 5,000 के बीच बिकेगा। 10,000 तुम्हारा पैसा तो चला गया। हमारा जो देश आज विकृत होता जा रहा है, हमारे समाज में विकृति आ रही है, वैचारिक मानस मस्तिष्क, जो आने वाले युवा पीढ़ी के लोग हैं, जो युवती है, उसका संस्कार बिगड़ रहा है। उसका मूल कारण है उसकी चेतना सही नहीं है, चेतना में सावधानी नहीं है कि सावधान होकर के चिंतन करें तो अर्थ का बचत हो सकता है कि नहीं। इसलिए भगवान राम ने कहा कि सबरी सावधान, पहले सावधान होकर के सुनो। इसी असावधानी का परिणाम है आज हम दुखी हैं। शरीर से हम असावधान हैं, शरीर का व्यवहार करने में असावधान हैं। शरीर से इतनी असावधानी है, जो शरीर जीवन जीने के लिए, जिस शरीर से हम वैयक्तिक, पारिवारिक, सामाजिक, राष्ट्रीय उत्थान कर सकते हैं, जिस शरीर से समाज को एक नई दिशा दे सकते हैं। महात्मा बुद्ध देश को दिशा दिया, शरीर था तब न दिया। महावीर देश को दिशा दिया, शरीर था तब न। उसी तरह से सदगुरु कबीर साहब, दयानंद सरस्वती, अतीत के महापुरुष, इस आधुनिक युग में कबीर पंथ समाज के
दो फूल जो विदा हो गए संसार से शारीरिक दृष्टि से, सदगुरु स्वरूपलीन अभिलाष साहब जी, सदगुरु श्री धर्म स्वरूप साहब जी। शरीर से समाज कल्याण का काम किया। यदि शरीर नहीं रहता तो होता, तो उस शरीर को ठीक रखना, उस शरीर के प्रति चिंतन करिए कि हम सब लोग सावधान हैं। उस शरीर से हम कितना असावधान हैं कि सुबह उठते हमारा आहार इतना विकृत हो गया है कि जिस देश में दूध की नदी बहती थी, कहा जाता है कि भारत में दूध की नदी बहती थी, लोग दूध से स्नान करते थे, यहाँ साबुन नहीं था। साबुन जो घस रहा है, और लोग कहते हैं कि हम एजुकेटेड हैं, हम शिक्षाविद हैं, शिक्षा लेकर के आए हैं, ऊंची शिक्षा हमारे पास है। जरा चिंतन करो और आज कल जाकर के घर में प्रयोग करो कि जिस साबुन को देह में लगाते हो उस साबुन से मैल निकलता नहीं है, वो मैल चिपक जाता है। आप स्नान कर लीजिए साबुन लगा करके, और जैसे देह सूख जाएगा, प्रयोग कीजिए, तुरंत जाके आजे कर लीजिएगा और नह से खींच दीजिए चमड़ी पर, उजला उजला निकलेगा कि नहीं। उजला उजला क्या है? कास्टिक सोडा है जो इस चमड़ी को हानि करता है, चर्म रोग हो सकता है। और आप दूध से स्नान करिए, दूध से मतलब बाल्टी बाल्टी नहीं नहाइए, 2-4 चम्मच दूध लीजिए और उस दूध में कुछ नहीं मिला, शहद मिला दीजिए, नहीं मिलाई तो कोई बात, उस दूध से स्नान करिए। जो क्रीम पाउडर हम खरीदने जाते हैं 5,000-10,000 रुपया किलो के हिसाब से, उस क्रीम पाउडर तक नहीं पहुंचना पड़ेगा। दूध से स्नान करिए, दूध को पहले लगा दीजिए जैसे तेल लगाते हैं, एक बार सूख गया, एक बार रगड़ दीजिए। जितना कचरा है, चूंकि दूध जब त्वचा पर जाता है तो कचरा को ढीला कर देता है, जैसे रगड़िएगा उस सब कचरा त्वचा को छोड़कर बाहर हो जाएगा। और नींबू डाल करके स्नान कर लीजिए और तब खरोच करके देखिए, एक बार भी सफेद रेखा नहीं होगी। तो जिस देश में दूध की नदी बहती थी, और जब दूध की नदी बहती थी तब यहाँ लोग 100 वर्ष जीते थे, तब यहाँ की बौद्धिक शक्ति मजबूत थी, तब चेतना सही थी। और आज दूध विदा हो गया है, आ गया क्या? दूध की विदाई हो गई, आ गया चाय। अब कोई बचिएगा? कई घर में गए हैं, कहते हैं पूज्य गुरुदेव जी के हम शिष्य, हम चाय छोड़े कि नहीं। गुरुदेव जी चाय दीक्षा देते थे, उसी समय कहते थे कि चाय, प्रार्थना का पद है कि गांजा भांग बीड़ी सिगरेट चाय पान की छोड़ो टेक। एक साधु था मधेपुरा जिला में, रामदेव दास नाम था। चाय पीने की जब आदत लग जाती है तो लोग सब कुछ करता है। तो जो गुरु जी के शिष्य हैं वो कहता है कि बाबा यहाँ का पिए छिए, हमको तब दीक्षा, तब गुरु जी का जो संकल्प पत्र है वो खत्म हुआ ना। तो व्यक्ति जैसा हो, हम असावधान है कि नहीं, व्यक्ति जैसा होता है वैसा परिवेश बनाता है। एक रामदेव दास जी साधु थे मधेपुरा जिला में, और गुरुदेव जी की प्रार्थना है सबसे उत्तम भूषण ज्ञान, उसी के बीच की पंक्ति है कि गांजा भांग बीड़ी सिगरेट चाय पान की छोड़ो टेक। साधु सुबह सुबह प्रार्थना कर रहा है कि गांजा भांग बीड़ी सिगरेट और जर्दा पान के छोड़ो टेक। गुरुदेव जी सुन रहे थे प्रार्थना को, बुलाए उसको, कहा रामदेव बाबा कि पंक्ति का ऑपरेशन कौन किया? ये पंक्ति का सर्जरी किसने किया? हमारी पंक्ति तो ऐसी नहीं है प्रार्थना की, हमारी पंक्ति है गांजा भांग बीड़ी सिगरेट जर्दा चाय पान की छोड़ो टेक। ये ऑपरेशन, चाय कौन हटा दिया? ऑपरेशन कर दिया कौन? किसका पद है ये? तब लजा के कहता है कि बाबा हम ही ऑपरेशन क्या दिए, हम चाय पिए छिए।
हम जैसा होते हैं वैसा हम गुरु खोजते हैं, वैसा शब्द खोजते हैं, और सावधानी है कि नहीं? इसलिए लिखा रहता है कि सावधानी हटी। हम रोड से चलते हैं, आज एक्सीडेंट सबसे ज्यादा हो रहा है। अब घट गया है, जब से कानून लागू हुआ है तब से कुछ एक्सीडेंट भी घटा है। अब लागू हुआ क्या सो आप लोग जानिए। शराबबंदी जब से हुई, शराब भले बिक रही है लेकिन एक्सीडेंट कम हो गया है। जो खुले आम चौराहे पर पी करके रोड पर सांप के तरह चलता था, वो चलना बंद हुआ है। तो शराब हम पीते हैं, हम सावधान हैं कि असावधान हैं? कल हम कहे थे उपनिषद का वाक्य लेकर के, उत्तिष्ठत जागृत, हम शराब पिए हैं। आप सोचिए कि हम सोए हुए हैं कि जगे हुए हैं? हम सावधान हैं कि असावधान हैं? जो जिस शरीर से परोपकार कर सकते हैं, जिस शरीर से बौद्धिक शक्ति का अर्जन करके समाज को, और खास करके युवा पीढ़ी के लोग, जो बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे, उस दिशा में अब तो ऐसी चीज आ गई है। आश्रम पर आया था एक लड़का, रहा मेरे पास तो छूट गया था, उसका घर चला गया और पिता नहीं है, तब क्या करता है? एकादशी का बाप भी नहीं जानता है। सुलेशन वाला एक नशा होता है, सुलेशन सूंघने वाला। 5 क्लास का 7 क्लास का लड़का सुलेशन को सूंघ करके बेहोश हो जाता है, और उसकी आदत लग गई है, तो माता पिता का पैसा चुरा करके लाके करता है। कहां सीखा? ये सीखा कहां? ये संस्कार कहां से आया? ये माता पिता और समाज की असावधानी का परिणाम है कि हम कितने असावधान हैं कि जिसके कंधे पर देश का, परिवार, समाज, देश का भविष्य आने वाला है, वो कंधा मजबूत ही नहीं, बीच में ही वृंदावन बिहारी लाल की जय हो रहा है। आज चारों तरफ ये असावधानी है, चारों तरफ स्थिति बनी हुई है। कारण कौन है इसका कारण ऊपर वाला नहीं है, इसका कारण हम और आप हैं। आपका परिवेश है, आप स्वयं पीते हैं तो बच्चा तो पिएगा, आपके सामने नहीं पिएगा। इस जनरेशन में जो छोटा छोटा बच्चा है वो सब चाय पीता है, और वो चाय लाता क्या है? आप देख लीजिए, जिस गति से इस देश में चाय हर एक घर का सौगात हो गया है, मेहमान का स्वागत का केंद्र हो गया है, स्वागत का आधार हो गया है, उसी गति से हवा के तरह इस देश में कैंसर बढ़ता चला जा रहा है। कैंसर रोग कहीं कहीं होता था, लेकिन आज कोई गांव ऐसा नहीं है जिस गांव में कैंसर का रोगी नहीं हो। आने वाला समय ऐसा होगा कि कोई परिवार नहीं होगा जिसमें कैंसर नहीं होगा, और उसके बाद कुछ दिनों के बाद ऐसा समय आएगा, आने वाला ऐसा समय होगा कि हर एक आदमी को कैंसर हो जाएगा। और से भी कारण कैंसर के हैं, लेकिन सबसे प्रमुख कारण चाय है। जब दूध की नदी बहती थी तब कैंसर सुने थे? किसकी असावधानी है? असावधानी है किसकी? आपकी सोच की असावधानी है। इसलिए संत सम्राट सदगुरु कबीर का जो विचार है, दुनिया में प्रशंसा नहीं कर रहा हूं, प्रशंसा मैं क्या करूंगा, बड़े बड़े लेखक और शिक्षाविद प्रशंसा किए कबीर साहब के कि कबीर मुख देखे नाहिन भनी, कि कबीर के ऐसा अद्भुत व्यक्तित्व इस दुनिया में नहीं है। एक दिन मैं संस्मरण सुन रहा था स्वरूप सदगुरु अभिलाष साहब का, बनारस के एक प्रेस के बगल में एक कमरा था। उस कमरा में स्वरूप सदगुरु अभिलाष साहब बैठ करके पढ़ रहे थे, कुछ पुस्तकें छप रही थी उनकी, अपने से संपादन, बहुत पूर्व की घटना है, और संस्मरण को पढ़ रहे थे। एक लड़का ऊपर से आया, कौन चतुर्वेदी है? मखनलाल नहीं, कोई चतुर्वेदी है साहित्य जगत में,
उस चतुर्वेदी का भाई, नहीं मक्खनलाल चतुर्वेदी कवि है, उस चतुर्वेदी का भाई साहित्यकार है, वो ऊपर से उतर कर नीचे आ रहा था। जब देखा तो उनको बहुत दिन पहले, क्योंकि सदगुरु अभिलाष साहब को बुला करके ले गया था, एक विचार गोष्ठी थी हिंदू यूनिवर्सिटी में, और उस विचार गोष्ठी में जितने विद्वान बैठे हुए थे, कबीर साहब पर बोलने वाले सब लोग नहीं थे, सब लोग अपना अपना विचार दिया, लेकिन जब स्वरूप सदगुरु अभिलाष साहब बोल रहे थे तो वो वहां बैठ करके सुन रहा था। और वो जो चतुर्वेदी जी थे, स्वरूपीन अभिलाष साहब जी से जुड़े हुए थे, तो वो बैठ करके सुन रहा था। तो बैठे थे, तो सुन करके जो आया, कबीर साहब की पंक्ति को रख रख करके अभिलाष साहब जी ने शास्त्रों का उदाहरण देख करके व्यंग्यात्मक शब्दों का प्रयोग किया कि कबीर की को साहित्य में इतना उपेक्षात्मक दृष्टि से देखा गया।